जामिया धरती ही रिवॉल्ट की है, जहाँ गलत हुआ वहाँ खड़ी हुई। कार्यक्रम किस बिना पे आप करवा रहे हैं? ये कोई किराए का ऑडिटोरियम है या फिर ये किराए का बैंक्वेट हॉल है? हमारा ये घर है और आप हमारी छाती पे दूसरे का कार्यक्रम करवा रहे हैं, क्यों? जो इस देश का सबसे विभाजनकारी संगठन है आरएसएस, उनका मंच साझा करना एक बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे संगठन को किसी भी रूप में पैर न पसारने दिया जाए। जामिया मिलिया इस्लामिया में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उस प्रदर्शन को रोका गया। ये जो आप पीछे गेट देख रहे हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो है उसी का ये गेट है। और जो छात्र यहाँ पर है ये भी आपको दिखाई देंगे। इन्हीं छात्रों से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अब्दुल्ला इमाम है और मैं इसी जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र हूँ। क्या कब से शुरू हुआ ये प्रदर्शन, क्या वजह रही और किस तरीके से हुआ? देखिए, सिलसिलेवार तरीके से हम बात करते हैं। वजह क्या रही? वजह हमारा ये था प्रदर्शन करने का या हमारा विरोध दर्ज करने का कि जामिया जैसे शिक्षण संस्थान में, जिस पे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया नाज करती है, वैसे शिक्षण संस्थान में आप बाहर के लोगों को बुलाकर कार्यक्रम करवा रहे हैं। आरएसएस का कार्यक्रम था। आरएसएस का एक कार्यक्रम था और हम बतौर छात्र हम अपने प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि कार्यक्रम किस बिना पे आप करवा रहे हैं? ये कोई किराए का ऑडिटोरियम है या फिर ये किराए का बैंक्वेट हॉल है? लेकिन इस कॉलेज की परिसर ने ही परमिशन दी होगी ना, तभी तो आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा था। वही सवाल हम पूछने जा रहे थे, वही सवाल हम अपने प्रशासन से पूछने जा रहे थे कि आखिर क्यों हम इस छात्र हैं, हम यहाँ के बच्चे हैं, हमारा ये घर है और आप हमारी छाती पे दूसरे का कार्यक्रम करवा रहे हैं, क्यों? तो क्या जवाब मिला? हमें जवाब नहीं मिला। हमें जवाब में धक्के मिले, हमें जवाब में कुचलने की कोशिश की गई और जवाब हमें और दिए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सो कॉज देकर। हमें जवाब हमें अब देना होगा कि तुम क्यों कर रहे थे। तो क्या पहले नहीं मालूम था? ये तो सुनियोजित कार्यक्रम रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से कोई कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। हमें पहले से कार्यक्रम मालूम था। हम सभी लोगों ने मीटिंग की कि हम अपने प्रशासन से सवाल पूछे कि आखिर क्यों, आप किस बिना पे दे रहे हैं। जब हमें जवाब नहीं मिला तो हम कार्यक्रम स्थल पे आ गए कि भैया यहाँ बता दो कि क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ भी जवाब हमें नहीं मिला और वो वीसी साहब की सेना तैयार कर दी गई कि इन बच्चों को आगे न बढ़ने दिया जाए। अंततः कार्यक्रम हुआ या नहीं? अंततः उनके कार्यक्रम भी हो गया और हम लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज करा दिया। और भले आप चेहरा मोड़ लें, चाहे वीसी साहब हो चाहे रजिस्ट्रार साहब हो, आपके कान में आवाज़ ज़रूर गई होगी हमारी कि एक छात्र चिल्ला रहा था कि जवाब तुम्हें देना होगा। इसके पहले भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए? बहुत ऐसे कार्यक्रम हुए, क्योंकि जामिया धरती ही रिवॉल्ट की है। जामिया हर बार जहाँ गलत हुआ वहाँ खड़ी हुई। जामिया ने परचम लहराया। जामिया पूरे देश को आगे लेके चली एनआरसी सीएए के टाइम। तो यहाँ जहाँ गलत होता है जामिया के छात्र वहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि जामिया एक जिंदा खून है। जामिया उनके खिलाफ खड़ी है जिन्होंने गांधी को मारा। गोडसे कौन था? गोडसे आरएसएस का था। तो हम उनके खिलाफ हैं जिन्होंने गांधी को मारा, ना कि हम किसी आम नागरिक के खिलाफ हैं, ना हम किसी सरकार के खिलाफ हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने गांधी को मारा, जिन्होंने 2019 में बच्चों को यहाँ पे लाठीचार्ज किया, जिन्होंने बच्चे मारे जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे सीएए एनआरसी के टाइम। हम उनके खिलाफ थे। अगर यहाँ पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम हो तो उसको कहा जाता है कि 18 नंबर सुनसान जगह पे जाके किया जाए। लेकिन आरएसएस जो संघी लोग हैं उनको एसी वाले ऑडिटोरियम में चलाया जाए, जहाँ फीस दे के बच्चे चला रहे हैं वहाँ की खर्चे। अतीक, क्या कहना चाहोगे इस पूरे कार्यक्रम को लेके, जो प्रदर्शन हुआ और किस तरीके से? अब देखिए, जिस इंस्टीट्यूट में छोटे से प्रोग्राम को करने के लिए इतना सारी परमिशन और इतनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वहीं आज एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोग्राम कराता है जो इस देश का सबसे विभाजनकारी संगठन है आरएसएस, उसके प्रोग्राम को कराना यहाँ के वाइस चांसलर का, रजिस्ट्रार का, जो भी बड़े कर्ता धर्ता हैं जामिया के, उनका मंच साझा करना एक बड़ा सवालिया निशान है। और हमारी सीधी सी मांग है कि कैंपस के भीतर ऐसे संगठन को किसी भी रूप में पैर न पसारने दिया जाए, नहीं तो ये जामिया की हिस्ट्री के लिए, जामिया के विकास के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध होगा, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। और हम तमाम सारे लोग इनकी मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि आरएसएस यहाँ पर प्रोग्राम क्यों कराया। तुम लोगों ने पोस्टर भी लिया कि रिजेक्ट आरएसएस इन एजुकेशनल, यहाँ पे लगाए गए तुम लोगों की तरफ से, लेकिन उसका हल निकला? आरएसएस के कार्यक्रम तो फिर भी हुए। देखिए, जिसके पास ताकत होती है, सत्ता होता है, पुलिस होती है, हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हया और शर्म अब सब कुछ सियासत बेच देती है। तो सियासत अपने सारे पर्दे गिरा चुकी है और कैंपस के भीतर अपना पांव पसार रही है। हम सबको इसी बात का दर्द है और हम सबका यही सवाल है और हम सबकी यही चाहत, हम सबकी यही लड़ाई है कि यहाँ पर आरएसएस किसी भी रूप में अपना पैर न पसार सके। जितनी भी हमारी ताकत है, जितनी भी हमारी शक्ति है,
उतना हम इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। लेकिन अतीक इसी कैंपस में सारी चीज़ें हुई, इसी कैंपस में यहाँ पे सुरक्षा बलों को लाया गया, इसी कैंपस से बाहर निकाला गया। अब इस कैंपस में फिर से अपनी पढ़ाई को यहाँ पे कर पाना कितना चुनौतीपूर्ण है? नहीं, चुनौतीपूर्ण नहीं है। देखिए ये तमाम सारी चीज़ें बहुत समय से होती रही हैं और हमारे पुरखे भगत सिंह अंग्रेज़ों से लड़े, गांधी जी लड़े, तो ये विचार की लड़ाई है। एक तरफ बांटने वाले लोग हैं, एक तरफ कंस्ट्रक्टिव वे में जुड़कर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो हम बांटने वाले लोगों के खिलाफ, जो डिवाइड की, जो विभाजन की राजनीति करते हैं, ऐसे संगठन की राजनीति से हमें परहेज़ है और कैंपस के भीतर उनकी सियासत को हम नहीं बढ़ने देंगे। उसके लिए जितना भी हो सकेगा हम अपने हिसाब से लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए देखिए, ये अतीक हैं जो कह रहे हैं हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम फैज़ान है। फैजान, कब से यहाँ पे इस कॉलेज कैंपस में? मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है और अभी मैं टीवी जर्नलिज्म यहाँ से कर रहा हूँ, उसका स्टूडेंट। जर्नलिज्म कर रहे हो यहाँ पे, जो घटनाएं हुई हैं उसे लेके क्या? देखिए जो घटनाएं आज हुई हैं बहुत पीसफुल तरीके से। मैं NSUI जामिया से हूँ और NSUI जामिया का मैं अभी यूनिट का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हमने एक ऑल पार्टी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। उसका रीज़न ये था कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया ये तुमने ही किया था क्योंकि तुम इसके वो थे? नहीं, ऑल पार्टीज़ के सबके अलग अलग प्रेसिडेंट थे, अलग अलग लोग थे, उनके सहमति से ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। कंक्लूजन क्या निकला इस प्रोटेस्ट को करने के बाद? क्योंकि कई अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली कि सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, बाहर लाया गया, सब चीज़ें। देखिए इस देश में क्या हो रहा है वही इस यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। आप सवाल पूछने जाओगे, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करने जाओगे, आप धक्के खाओगे। तो हमें तो अभी वो हुआ, लेकिन हमारा काम था कि RSS को प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो हम आवाज़ उठाएं, और हमने बहुत ज़ोरों शोर से आवाज़ उठाई और हमने पूरा अपना काम किया। हमने बस एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि आप हमें गेट नंबर 18 पर एक डेजिग्नेटेड प्लेस देते हैं कि आप अपना वहाँ प्रोग्राम करिए, छोटा सा टॉक, जो बिल्कुल कूड़े जैसा प्लेस है। वो आप वहाँ पे देखोगे बहुत कंकड़ पड़े हैं, वो चुभते हैं जब आप मेट डाल के बैठोगे। और आप RSS को इतना क्यों पसंद करते हो कि आप कैंपस के मेन ऑडिटोरियम में उनको बुला के बिठाते हो और हम NSUI और किसी भी संगठन को वहाँ पर भेज देते हो। आप कार्यक्रम हुआ RSS का? हाँ, कार्यक्रम तो उनका हुआ, लेकिन हम भी हार नहीं माने, हम अपना प्रोटेस्ट करते रहे। प्रोटेस्ट के पीछे क्या वजह रही? क्या कार्यक्रम को निरस्त किया जाए RSS का या कुछ और वजह? बिल्कुल, RSS का प्रोग्राम जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर इस तरह का कभी भी प्रोग्राम होगा तो हम हमेशा डिमांड हमारी रहेगी कि इसको बैन किया जाए, बंद किया जाए। क्योंकि RSS का जामिया से किस बेसिस पे एफिलिएशन है, कैसे यहाँ पे जब अगर जामिया के स्टूडेंट्स को किसी मसले पर टॉक पे नहीं करने दिया जाता है, बातचीत नहीं करने जाती है, गोष्ठी नहीं करने दी जाती है, फिर किस बेसिस पे आप RSS का प्रोग्राम जामिया एडमिनिस्ट्रेशन जामिया मिलिया इस्लामिया में करने का परमिशन दे रहा है? तो क्या किसी छात्र को पुलिस ने हिरासत में भी लिया या सिर्फ बाहर ही निकाल दिया, शांति करवा दी? नहीं, ये कोई अभी तक इस तरह कोई जानकारी नहीं कि किसी की हिरासत में इस तरह की। हाँ बिल्कुल, गार्ड के साथ गार्ड कहीं ना कहीं गार्ड जिस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश किया जा रहा था, इसी की वजह से कुछ अभी तक जो जानकारी हमारे कुछ साथियों की हल्की फुल्की चोट भी आई है। लेकिन अगर इस तरह का प्रोग्राम आज तो प्रोग्राम किसी तरीके से उनका फिर भी जिस तरह से जिस भव्य तरीके से करना चाहते थे, पूरी जामिया के स्टूडेंट्स ने, जामिया के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं करने दिया। जामिया में अगर इस तरह का फिर कभी भी RSS का कोई प्रोग्राम जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन से होता है या RSS प्रोग्राम करेगी तो पूरे जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो चलिए, तो देखिए ये वो छात्र हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया और ये जामिया का पूरा कैंपस है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी हिमांशु से कहूँगी कि एक बार वो अंदर कैंपस की भी तस्वीरें जो है वो हमारे दर्शकों को दिखाए। यही कैंपस है जहां अंदर यहाँ पर RSS का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होना था, और हालांकि वो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ भी, लेकिन जब छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया और कहा भी कि किसी भी तरीके का एजुकेशनल जो कार्यक्रम है RSS का उसको रिजेक्ट किया जाए, उसके बाद पुलिस बल और सुरक्षा बल के द्वारा इनको बाहर भी लाया गया। हालांकि कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जब भी ऐसे किसी कार्यक्रम को यहाँ पर किया जाएगा तो हम छात्र उसका पूरी तरीके से विरोध भी करेंगे। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस हमेशा से ही दो पक्षों को लेकर के चर्चा में बना रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।